हमारा मकसद किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं है। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम अपने दर्शकों तक सही जानकारी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम अखिलेश यादव के टोटी चोर कहे जाने और सीएम योगी के साथ चीलम शब्द जोड़े जाने की निंदा करते हैं। यूपी की सियासत में मशहूर है टोटी चोर का किस्सा। टोटी चोर के आरोप यूपी के एक सीएम पर क्यों लगे? आज की बेहद विवादित कहानी टोटी पर आधारित है। यूपी की सियासत में टोटी चोर शब्द की उत्पत्ति साल 2018 में हुई और उत्पत्ति के साथ ही राजनीतिक भूचाल भी आ गया। एक सीएम की विदाई के साथ ही उनके ऊपर टोटी चोरी, टाइल्स चोरी, पार्क उखाड़ने और घरों से सामान ले जाने के गंभीर आरोप लगे। लेकिन सवाल है कि यह आरोप क्यों लगे, किसने लगाए और कैसे यूपी की सियासत में टोटी चोरी का विषय दो मुख्यमंत्रियों के बीच जुड़ गया। अब विस्तार से सुनिए अखिलेश यादव को टोटी चोर क्यों कहा गया। 14 जून 2018 अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने हाथों में टोटी लेकर पहुंचे और बीजेपी को इस आरोप पर पलटवार किया, जिसमें बीजेपी ने अखिलेश यादव के ऊपर घर से टोटी चोरी करने के आरोप लगाए। सरकारी बंगले में तोड़फोड़ के बाद पहली बार अखिलेश टोटी चोर के मुद्दे पर मीडिया के सामने आए थे और इतने नाराज थे कि कल्पना नहीं की जा सकती थी। यूपी की सियासत में मर्यादा की सारी सीमाएं लांघी जा रही थी और एक मुख्यमंत्री पर टोटी चोरी करने के आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन क्यों लगे? क्या अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा कर भी दिया था कि जिसकी वजह से बीजेपी की बातों को बल दिया जा सकता है? इसको समझने के लिए इन तस्वीरों के जरिए पूरी कहानी को समझना पड़ेगा। दरअसल अखिलेश यादव पर आरोप लगे कि उन्होंने सरकारी बंगला खाली करते वक्त घर में तोड़-फोड़ कर सामान लेकर चले गए, जिसके बाद की ये तस्वीर सियासत में आग की तरह फैली। इस तस्वीर को देखकर बीजेपी ने अखिलेश यादव पे टोटी चोरी करने का आरोप लगाया। घर से एसी उखाड़ने और बाहर पार्क में पौधों के साथ खिलवाड़ करने, साइकिल ट्रैक को भी उखाड़ने की बात कही गई। अखिलेश यादव के बारे में कहा गया कि वो टाइल्स तक लेकर चले गए। इस फोटो में साफ दिखता है कि फर्श पर बनी डिजाइन को अखिलेश यादव लेकर चले गए, जिसकी राजनीति में खूब निंदा की गई। दरअसल अखिलेश यादव जिस सरकारी आवास में रहते थे वहां के बाथरूम की टोटी भी गायब थी और इसी बात को लेकर बीजेपी ने सीधे अखिलेश यादव को टोटी चोर कहना शुरू कर दिया। बाहर के रास्तों को भी तोड़ा गया। बाहर साइकिल ट्रैक की फर्श पूरी तरह टूटी पड़ी मिली। हमेशा हरा भरा रहने वाला गार्डन भी अखिलेश यादव के आक्रोश का शिकार हुआ। बैडमिंटन कोर्ट की भी फर्श, दीवारें, नेट और टाइल्स उखाड़ दिए गए थे। इसके साथ ही बंगले में लगी लिफ्ट को भी उखाड़ दिया गया। बंगले में लगे सभी एसी, टीवी, फर्नीचर, पंखे और बाकी के सामान को शिफ्ट कर दिया गया। बंगले में मौजूद जिम को भी हटा दिया गया। यूपी की सियासत में टोटी चोरी का विषय लगातार उछलता चला गया। वक्त वक्त पर अखिलेश यादव पर बीजेपी नेताओं ने टीवी डिबेट्स के जरिए टोटी चोरी करने के आरोप लगाए। उत्तर प्रदेश की सियासत में ही नहीं बल्कि दुनिया में ये पहला मामला था जिन नेताओं पे करोड़ों के आरोप लगते थे वो महज 400 रुपए की टोटी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन क्या इसके पीछे मात्र इतनी ही सच्चाई है या सच्चाई ये भी है कि बंगले के सामान को अखिलेश यादव के कहने पर ही उनके घर पर शिफ्ट किया गया? इसकी एक विशेष पड़ताल कहानी हम आपको कभी और दिखाएंगे। लेकिन इसी घटना के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में एक और नया शब्द आया। सपाइयों ने अखिलेश यादव के टोटी चोर कहे जाने के बदले में योगी को चीलम मुख्यमंत्री कहना शुरू कर दिया। चीलम मुख्यमंत्री क्यों कहा जाता है, इसकी कहानी कभी विस्तार से सुनाएंगे। मुकदमा लगा दिया गया, अब तक शतक लगा। देखिए आजम खान साहब को तो परेशान कर रहे हैं। उन्हें कह रहे बकरी चोरी कर ली किताब चोरी कर ली और हमें कहते हैं हमने टोटी चोरी कर ली। अरे बीजेपी वालों थोड़ा शर्म करो। हमने लैपटॉप दिया है, आज भी चल रहा होगा जिस गांव में होगा। जी अभी चल रहा है सर, आज भी चल रहा होगा। हम टोटी ले जाएंगे बताओ? जिसने लैपटॉप दिया हो दुनिया का सबसे बेहतरीन, वो टोटी ले जाएंगे। इसी तरह आजम साहब को परेशान कर ले कि ये बीजेपी के पास लास्ट यही हथियार होता है कि आदमी को बदनाम कर दो। ये आरएसएस और बीजेपी का हथियार है, ये समझ लेना आप लोग। और टीवी हथियार है उनका। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।